सबको जय मसीह की। आज बहुत से लोगों को ये सवाल है कि मरने के बाद क्या होता है। इसलिए उस विषय को समझने के लिए आइए हम लोग कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखने की कोशिश करें, ताकि उस बात को हम गंभीरता से समझ पाएं। आप मेरे साथ पढ़िएगा इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आप समझिएगा, मनुष्य इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही बार जन्म लेता है और जो परमेश्वर के द्वारा उसका ठहराया हुआ समय होता है, वो समय पूरा हो जाने के बाद उसका प्राण निकल जाता है और प्राण निकलने के बाद वो परमेश्वर की बनाई हुई जगह में पहुंच जाता है। परमेश्वर की बनाई हुई जगह 2 हैं, एक है स्वर्ग, दूसरा है नरक। एक व्यक्ति जैसे ही मरता है उसका प्राण उसके शरीर से निकल जाता है और या तो वो स्वर्ग चला जाता है या वो नरक में चले जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके लिए अपने विचार लेकर या अपनी अलग अलग शिक्षाओं को लेकर बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं एक मरने वाला व्यक्ति मरने के बाद वो पुनर्जन्म या दोबारा जन्म ले लेता है। अगर एक व्यक्ति मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है तो हमारी जनसंख्या हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए। ये हमेशा हम देखने से बढ़ क्यों रही है? इसका मतलब मरने वाला व्यक्ति जन्म नहीं लेता, बल्कि ये परमेश्वर के हाथ में है कैसे इस पृथ्वी पर मनुष्यों को बढ़ाना है और किस तरह से उस कार्य को करना है। और आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो ऐसे पुनर्जन्म का दावा करने वाले लोग कई प्रार्थना करने वाले लोगों के संपर्क में आए। जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनमें से एक दुष्ट आत्मा जैसे निकल गई, तो एक वो साधारण मनुष्य की तरह बात करने लगे। उनको भूल गया वो पहले कहाँ जन्म लिया था या किधर रहते थे। तो आप सोचिएगा, ये पुनर्जन्म का जो बातें हैं, ये दुष्टात्माओं के द्वारा मनुष्य को भरमाने का एक तरीका है, ताकि किसी तरह एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर रखा जाए। एक और वचन पढ़कर देखिए, यशायाह चैप्टर 5 वर्स 13 और 14। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठ पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ बाढ़ और आनंद करने वाले सबके सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। अज्ञानता के कारण परमेश्वर की सृष्टि किए हुए मनुष्य को शैतान आज अलग अलग तरीके से बांध कर उनको नरक की ओर ले जा रहा है। इसमें लिखा है प्रतिष्ठ पुरुष, उसका मतलब सेलिब्रिटीज, जो आज आदरणीय लोग, जो बड़े बड़े आविष्कार करने वाले और बहुत उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों को भी जब इन बातों का ज्ञान नहीं है तो आत्मिक तौर पर वो भूखे मर रहे हैं। उसी प्रकार से इनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन आत्मिक बातों की समझ ना होने के कारण ये भूखे मर रहे हैं। और कितने साधारण लोग वो प्यास से व्याकुल हैं। इसीलिए परमेश्वर के विषय की बातों को ना समझने वाले लोगों को नरक निगल रहा है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति का मौत हो जाती है वो अलग अलग जूनियों में चला जाता है। लेकिन आप उसमें भी अगर ध्यान देंगे तो किसी भी जूनी में आप चले जाओ, किसी जानवर को देखते समय जब वो किसी को काटता है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते समय उसको पछतावा नहीं होता, उसको गिल्टी कॉन्शियंस नहीं होता। कारण उनके पास शरीर है, उस शरीर में प्राण है या जीवन है, लेकिन उस शरीर में आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल अलग रीति से सृष्टि किया है और सृष्टि करते समय परमेश्वर ने उसको एक शरीर दिया जिस शरीर के अंदर प्राण और आत्मा है। इन तीनों का काम अलग है। शरीर के द्वारा हम इस संसार से अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संपर्क रखते हैं। अपने प्राण के द्वारा हम सोचने का काम, फैसला लेने का काम, या हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं जिसके द्वारा हम प्यार करते हैं या किसी से नफरत करते हैं। हम कई बातों में फैसला लेते हैं, ये खाना है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैंने इस व्यक्ति से शादी करनी है। ये सब हमारे फैसलों से होता है। और बुद्धि जिसके द्वारा हम लोगों को
याद रखते हैं, अपनी शिक्षा के बारे में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब प्राण का काम है। इसी रीति से आत्मा का काम है। आत्मा में एक विवेक रहता है जिसका काम है एक व्यक्ति को उसके की हुई हर एक गलती का एहसास करवाना। वो हमारे आत्मा हमारे अंदर होने के कारण ही एक व्यक्ति को अपनी गलती या अपने पाप का एहसास होता है। उसके साथ साथ उसके अंदर एक अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन रहता है। इंट्यूशन परमेश्वर हर एक मनुष्य के अंदर रखा है, जिसके द्वारा परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति से बात कर सकता है। समझने के लिए, आपके जीवन में आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक व्यक्ति जल गया, आप उसी समय डर जाते हो और आप धन्यवाद देते हो, प्रभु आपका धन्यवाद कि यह घटना मेरे साथ भी हो सकती थी। तो उस घटना के द्वारा परमेश्वर ने आपसे एकदम बात की, जिसके कारण आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करते हो। आप उस परमेश्वर को जानते नहीं, लेकिन फिर भी आप धन्यवाद दे रहे हो। वो इंट्यूशन के कारण होता है। और इसके साथ है फेलोशिप या संगति। संगति या फेलोशिप का काम क्या है? ये परमेश्वर से संगति करने के लिए रास्ता ढूंढता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति वो अपने अलग अलग धर्मों के द्वारा या अलग अलग सिखाई हुई शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल करना चाहता है। कई लोगों ने परमेश्वर को ढूंढ लिया, कई लोग परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज धर्मों की शिक्षाओं ने मनुष्य को परमेश्वर के नजदीक लाने की जगह परमेश्वर से और दूर कर दिया है। आप उस बात को समझें, कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर क्यों चाहता है मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे? परमेश्वर ने मनुष्य को इस रीति से सृष्टि किया कि मनुष्य अपनी मर्जी से अगर परमेश्वर के पीछे आना चाहता है तो ही परमेश्वर के पीछे आए। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता, परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती अपने पीछे लाना नहीं चाहते। वो ला सकते हैं, लेकिन वो लेकर नहीं आना चाहते, क्योंकि वो जबरदस्ती किसी के जीवन में कार्य नहीं करना चाहते। परमेश्वर इस पृथ्वी के हर एक अच्छे और बुरे व्यक्ति के जीवन में उसको संतान, पत्नी, परिवार, उसको खाने पीने के लिए जो चाहिए, परमेश्वर सब कुछ इंतजाम करके देते हैं। लेकिन उस समय भी परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखते हैं, ताकि जिसके अंदर परमेश्वर को ढूंढने का मन है वही परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा अपने आप को पहचानने के लिए परमेश्वर ने बहुत से चिन्ह रखे हैं। बहुत सी ऐसी बातें इस सृष्टि के द्वारा आप देखने से समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या है, वो कितना सामर्थी है, कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिमान है, और आप परमेश्वर को बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। परमेश्वर को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए हमें बैठकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर को अपने घर में रहकर ही ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रास्ता है। प्रभु का मर्जी है तो उसके बारे में मैं अलग वचन के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हमारा जो विषय है हम उसको समझने की कोशिश करें। जब मनुष्य परमेश्वर को ढूंढना नहीं चाहता है, परमेश्वर उसकी शारीरिक तौर पर सारी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे तब तक जब तक उस व्यक्ति का इस पृथ्वी को छोड़कर जाने का समय आ नहीं जाता। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, फिर भी परमेश्वर, आप एक साधारण मनुष्य होने के कारण आपकी सारी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको परमेश्वर नहीं चाहिए तो आप अपने शरीर और मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आप अपनी मर्जी से बनाए हुए परमेश्वर को ढूंढेंगे। आपको असली परमेश्वर के पास आना है तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, तभी आप इस मनुष्य जीवन का उस परम कर्तव्य को पूरा कर पाओगे। क्या आपके अंदर कभी सवाल नहीं आता, क्यों परमेश्वर आपको सृष्टि कर कर इस पृथ्वी में भेजा है? आपके अंदर बहुत से सवाल हो सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा क्यों बनाया है, कि मनुष्य इतना बिगड़ता जा रहा है और परमेश्वर इसको सुधारता क्यों नहीं, या परमेश्वर इतनी बिगड़ी हुई हालत में क्यों बनाया। आप उसको भी समझिएगा। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय 29 वचन से, देखो मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। परमेश्वर ने जो मनुष्य को एक स्वतंत्र इच्छा, एक फ्री विल दी है,
उस फ्री विल के कारण मनुष्य ने अपने लिए अपनी पसंद का रास्ता चुन लिया। अपनी मर्जी से अपने तरीके से जीने के लिए उसने फैसले ले लिए। उसी के कारण मनुष्य आज इतना बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य समझ नहीं रहा कि जो रास्ता मैं चुनकर आगे आ रहा हूं वो रास्ता मुझे किस तरफ ले जा रहा है। अब देखिएगा लूका उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन से। इधर में दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। आप इधर देखिएगा, दो लोग, एक गरीब है जो जूठन खाकर अपना पेट भरता था, उसके परिवार के पास उसका इलाज करवाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति बहुत धनवान था, वो अच्छे कपड़े पहनता था, मन मर्जी के साथ जीवन बिताता था। एक समय आया, दोनों मर गए। वो गरीब इंसान मरते समय स्वर्गदूत उसको लेने के लिए आए। अमीर आदमी को क्यों स्वर्गदूत नहीं लेने के लिए आए? वो क्यों मरते ही एक तड़पने वाली जगह में चला गया? जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी के जीवन में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ढूंढता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मनुष्य को इस पृथ्वी पर सृष्टि करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढे। और जब आप उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए चाहते नहीं हैं, अपनी इच्छा से जीवन बिताते बिताते आप अपने लिए नरक कमा रहे हो। परमेश्वर किसी व्यक्ति को नरक में भेजना नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य जो सोचता है मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, मैं अपनी मर्जी से खाऊं पीऊंगा, अब मैं किसी की बात सुनूंगा नहीं, वो अपने तरीके से चलने के कारण अपने लिए नरक कमा रहा है। इसलिए जैसे ही आपकी आंख इस पृथ्वी पर बंद होगी, अगर आपने अपनी सृष्टिकर्ता को नहीं ढूंढा, आपका परमेश्वर के साथ मेल हो नहीं गया, आपकी आंख बंद होते ही, आपका प्राण निकलते ही आप एक सेकंड के अंदर उस तड़पने वाली आग के अंदर चले जाते हो। यह नरक कहीं और नहीं है, यह नरक इसी पृथ्वी के अंदर है। या गूगल में जाकर आप सर्च करिएंगे तो आपको मालूम चलेगा, साइबेरिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें उसकी पृथ्वी फट गई और अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। उन्होंने उसको ड्रिल करना शुरू किया, जमीन को खुदाई करना शुरू किया, अंदर कुछ सेंसिटिव माइक भेजे और उसके द्वारा अंदर से उन रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जरूर गूगल में जाकर साइबेरिया की BBC न्यूज को ढूंढने की कोशिश करें। हो सकता है आपको उधर में वो रिकॉर्डिंग की हुई नरक की आवाज भी सुनाई देगी। ये नरक की आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही, इसी पृथ्वी के अंदर वो जो आग से भरा हुआ लावा की जगह है, वो ही है नरक की जगह, वो इसी पृथ्वी के अंदर है। आप सोचिए, उस आग में कोई व्यक्ति जीवित हालत में जा नहीं सकता। साइंस बस इधर तक अनुमान लगा पाई है कि इस पृथ्वी के अंदर एक गर्म लावा जैसी आग है, लेकिन उस पृथ्वी के अंदर जाकर किसी को देखने का मौका नहीं हुआ। और एक बार उस जगह में एक व्यक्ति पहुंच गया तो इसी लूका उसका 16 अध्याय उसका 26 वचन भी आप पढ़कर देखिए। ये अमीर आदमी तड़पते हुए परमेश्वर को बोल रहा है, प्रभु ये जो व्यक्ति मेरे घर के बाहर भीख मांगता था, आज जो तेरे पास आराम कर रहा है, इसको भेज ताकि ये पानी में अपनी उंगली को डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। तब परमेश्वर ने उसको एक उत्तर दिया। इधर में लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकता है। ये नरक एक ऐसी भयानक जगह है जिधर में एक बार व्यक्ति चला गया उधर से वापस नहीं आएगा। आज जितने भी लोग मरते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति से संबंध रखें, वो सब उस जगह में जा रहे हैं। और ये अंतिम न्याय नहीं है,
ये उस समय तक है जब तक परमेश्वर का न्याय का समय नहीं आ जाता, तब तक ये व्यक्ति उस आग में तड़पता रहेगा। और उसके बाद जब इस पृथ्वी का अंत करने का समय आएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये पृथ्वी पुराने कपड़े की तरह लपेट कर फेंक दी जाएगी। उसको हम आज की हालात को समझते हुए समझ पाएंगे कि इस पृथ्वी में पानी खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, धीरे धीरे इसमें हरियाली खत्म हो रही है। जितने ग्लेशियर्स थे वो खत्म होने की कगार में है, नदियां सूख रही हैं। आप इन सारी बातों को समझने से आप समझ पाएंगे ये पृथ्वी का अंत बहुत नजदीक है और धीरे धीरे परमेश्वर का न्याय का दिन नजदीक आ रहा है। उस दिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप उसको भी प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ सकते हो। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। और फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इधर में लिखा है परमेश्वर जब न्याय के दिन अपने सिंहासन पर बैठेंगे, उसके सामने से आकाश और पृथ्वी भाग जाएगी। कौन सी पृथ्वी? जिस पृथ्वी के ऊपर आज हम बैठे हैं, आज हम लोग चल फिर रहे हैं। इस पृथ्वी का अंत होने का समय नजदीक है, इसलिए ये न्याय के समय प्रभु के सामने नहीं रहेगी। ये आज जो आकाश ये खत्म हो जाएगा, ये परमेश्वर के सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। और उस समय हर छोटे बड़े को, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता है, सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और इधर में लिखा है पुस्तकें खोली जाएंगी। कई लोग बोलते हैं स्वर्ग में हर एक के लिए किताबें लिखी जा रही हैं, आप जो जो करते हो सब कुछ लिखा जा रहा है। मेरे प्यारो, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में कुछ नहीं लिखा जा रहा, बल्कि परमेश्वर सर्व ज्ञान से सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन उसको और समझने के लिए हम जाएंगे तो परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसे सृष्टि किया कि हमारे अंदर एक मेमोरी है जिसको हम याददाश्त बोलते हैं। इस याददाश्त को इस्तेमाल करते समय हम हमारे परिवार को पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शिक्षा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये मेमोरी हमारे जीवन में हर अच्छी और बुरी बात जिसने हमारे जीवन में एक गहरी छाप छोड़ी है, जिसमें हमें बहुत मजा आया या जिसमें हमें चोट पहुंची, दुख पहुंचा, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। और कोई व्यक्ति इस मेमोरी को, इस याददाश्त को मिटा नहीं सकेगा। जिस दिन हमारा प्राण निकलकर हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उस दिन हमारे अंदर से इसी मेमोरी को, याददाश्त को निकालकर परमेश्वर हमारे सामने रख देगा। तब आप बोल नहीं पाएंगे प्रभु मैं ये नहीं हूं, ये मैंने नहीं किया, क्योंकि ये याददाश्त किसी और के द्वारा प्रभु प्रकट नहीं करेगा। ये मेरे और आप ही के अंदर परमेश्वर ने रखी हुई है और ये न्याय के दिन के लिए रखी हुई है। और इसमें हम जो कुछ आज कर रहे हैं, हम जो उल्टा सीधा काम, नशे का काम कर रहे हैं, चोरी का काम कर रहे हैं, बेईमानी का काम कर रहे हैं, या लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ कोई व्यभिचार कर रहे हैं, शादी के बाद कुछ व्यभिचार कर रहे हैं, ये सब काम आपको परमेश्वर के सामने आपके प्रकट हो जाएंगे और आपको सब बातों के लिए न्याय होगा। और वो न्याय होते समय परमेश्वर आपको नरक से निकालकर न्याय करेगा और उसके बाद आपको एक अनंतकालीन आग में डाल देगा। वो नरक से भी भयानक है। पहली मृत्यु है, हम परमेश्वर के बिना इस पृथ्वी में जीवन बिताते हुए बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा मृत्यु है, हम हमेशा हमेशा के लिए उस आग की झील में जाने वाले हैं। परमेश्वर हम में से किसी को उस आग की झील में देखना नहीं चाहता। वो तो शैतान और उसके दूतों के लिए परमेश्वर तैयार किया है। वो परमेश्वर इस पृथ्वी में हर एक मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा अपने आप को पहचानने के लिए लाखों करोड़ों चिन्ह हमारे सामने रखे हुए हैं। अगर आप उस नरक में नहीं जाना चाहते, आप उन चिन्हों के द्वारा
आप परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप और जानना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर सवाल लिखें, आप ज़रूर मुझे इसके बारे में और लिखें, ताकि मैं इस बारे में और आपको बताने की कोशिश कर सकूं। आप इसको मनन करें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे।